हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आज का वीडियो लेके आए हैं हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, एंड दिस चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स को और उनको कैसे मेजर किया जाता है। वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम देखने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। What is a physical quantity? In physics, the quantity which is used for describing the laws of physics is called a physical quantity. That is, जैसे कि हम कहें, मान लीजिए हमको लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हम किसी भी प्लॉट का साइज मेजर करना चाहते हैं, तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है उस प्लॉट के साइज को मेजर करने के लिए। हमने कहा मान लीजिए एक बकेट में पानी भरा हुआ है, तो उस पानी की क्वांटिटी क्या है? दैट विल बी मेजर्ड इन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज द अगेन फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा लाइट, तो लाइट किस में मेजर होती है? लाइट इज मेजर्ड इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला। कैंडेला इज इट्स यूनिट। देन इसके बाद हम देखें, अगर हमने कहा किसी ऑब्जेक्ट पे हमने पुश लगाया, तो व्हाट इज दैट पुश? पुश इज अ फोर्स। फोर्स इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी। तो वेरियस क्वांटिटीज विच आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती है? तो हमारे फिजिक्स में तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। फर्स्ट वन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज रेशियो ओनली। सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड ओनली, एंड थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, दैट इज रेशियो को समझते हैं। तो रेशियो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जो सिर्फ एक रेशियो होता है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट द रेशियो। याद करो आप, क्या था फॉर्मूला? क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट याद आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट वहां पे डिवाइड होती थी इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। ठीक है। तो वो दोनों वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाता था। देन अगेन वी हैव अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम क्लास 12th में देखेंगे, जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम क्लास 12th में देखेंगे अभी। देन इसके बाद हम देखें मैग्नीट्यूड ओनली। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ओनली? मैग्नीट्यूड ओनली मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसको अभी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को। सो ऐसी क्वांटिटी इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मास, चार्ज, करंट। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हमने कहा इस मार्कर का मास 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम है। 50 ग्राम ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में कहीं नहीं है। देन हम बोले चार्ज, तो चार्ज, चार्ज अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने कहा 2 कूलम चार्ज, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है 2 कूलम चार्ज का। करंट है, तो करंट हमने कहा 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर करंट, तो वो कोई डायरेक्शन नहीं है कि करंट इस डायरेक्शन में बताया जा रहा है। These are called magnitude only quantities, called scalar quantities. Then the third type of quantities is magnitude and direction both. That quantity is all called vector quantities. So what is vector quantity? So for example we will take displacement. आपने क्लास 9th में देखा था distance is scalar but displacement is vector. Why? Displacement has a certain direction with magnitude. हमने कहा एक ऑब्जेक्ट ए से बी चला, तो हमने कहा ए से बी का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, है ना। तो हमने कहा ए से बी स्ट्रेट चला, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया 2 किलोमीटर, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और हमने कहा किसी भी पाथ से चला गया और ऐसा करने में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दिस इज डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगेन फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने कहा अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 20 मीटर पर सेकेंड, सो 20 मीटर पर सेकेंड इज मैग्नीट्यूड एंड टुवर्ड्स ईस्ट इज अ डायरेक्शन। इन डिटेल हम आगे अभी देखेंगे इसको। नाउ
अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो कि स्पेसिफाइड आप ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू से कर सकते हो, ना ही मैग्नीट्यूड से कर सकते हो, ना ही डायरेक्शन से कर सकते हो. दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड those quantities are called tensor quantities, जो कि हमने यहाँ लिखा है. There are also physical quantities which are not completely specified even by magnitude and direction. That physical quantities are called tensor. मतलब ना तो आप उसको मैग्नीट्यूड से जज कर सकते हो, ना आप उसको उसके डायरेक्शन से जज कर सकते हो. Those physical quantities are called tensor. There for example moment of inertia हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे. इट इज डिनोटेड बाय आई. इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर. देन स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. ये भी हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उनके टाइप्स हमने देख लिए. एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी, जो कि ना तो मैग्नीट्यूड से आप डिफाइन कर सकते हो, ना ही उसके डायरेक्शन से डिफाइन कर सकते हो. नाउ अब एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का क्या तरीका है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है विद द हेल्प ऑफ कितना नंबर है 1 2 3 4 5 और उसकी यूनिट क्या है, यूनिट. जैसे हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी का नाम है x, उसका नंबर है n और यूनिट है u. तो हमने कहा फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए एक रॉड है, ये रॉड है. इस रॉड को हम मेजर करना चाहते हैं, तो मेजरमेंट किस में होगा, लेंथ में. तो हमने कहा रॉड की लंबाई कितनी, दैट इज लेंथ कितनी है. सो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या हो गया, लेंथ हो गया. सो लेंथ ऑफ द रॉड, नंबर कितना हुआ, नंबर इज हमने कहा 4. और किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, हमने कहा मीटर में कर रहे हैं. हम इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर. आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. ठीक है. सो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग. हमने कहा डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है, रो. दिस इज द सिंबल रो. पी को थोड़ा सा हम ऐसे बेंड कर देते हैं. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी. सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हमने कहा नंबर क्या हो गया 1, यूनिट क्या हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगेन इसको अगर हम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 10⁻3. 10⁻3 इज 1000 एंड यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब. सो दिस इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज. आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को. पावर ऑफ 10, जैसे हमने कहा 10⁻2 इज हेक्टो, 10⁻3 इज किलो. तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको याद होना चाहिए. हम जब बड़ी क्वांटिटीज लिखते हैं या बहुत छोटी क्वांटिटीज लिखते हैं तो पावर ऑफ 10 को एक सिंबल से या प्रीफिक्स से लिख दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आगे 3 जीरो है, या आगे 6 जीरो है, या आगे 9 जीरो है, या फिर डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 जीरोज हैं या 2 जीरोज है. वो मैं आपको भी समझाऊंगा, अभी हम देखते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं 10⁻18 को क्या बोलते हैं. 10⁻18 का नाम होता है एक्सा एंड दिस सिंबल फॉर दिस इज कैपिटल ई. 10⁻15 is peta and the symbol is capital P. 10⁻12 is called tera, symbol is capital T. 10⁻9 is giga, symbol is capital G. 10⁻6 is mega, symbol is capital M. 10⁻3 is kilo, symbol is capital K. 10⁻2 is hecto, symbol is small h. 10⁻1 is deca, symbol is Da. नाउ नेगेटिव पावर्स देख लेते हैं हम. 10⁻−1 इज डेसी, सिंबल इज स्मॉल डी. 10⁻−2 इज सेंटी, सिंबल इज सी. 10⁻−3 इज मिली, सिंबल इज एम. 10⁻−6 इज माइक्रो, सिंबल इज म्यू. 10⁻−9 इज नैनो, सिंबल इज एन. 10⁻−12 is pico, symbol is P. 10⁻−15 is femto, symbol is small f. And 10⁻−18 is hecto, symbol is A. तो अब हम ये आपको याद करना है
ये सारी वैल्यूज़, ये सारे प्रीफिक्स और सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए। आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास में ये आपको काम आने वाले हैं। थ्रू आउट 11 एंड थ्रू आउट 12 आपको ये पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, हमने कहा 1 TB। आप सबने हार्ड डिस्क देखी होगी। 1 TB, टीबी मतलब क्या होता है? टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। तो क्वांटिटी क्या है 1 टेरा, और यूनिट किस किस यूनिट में मेजर हो रही? बाइट, दैट इज मेमोरी, ठीक है। तो 1 टेरा मतलब क्या होता है? 10⁻12 बाइट। अब अगर हम इतना लंबा बोलें 10⁻12 बाइट, इससे अच्छा है कि हम 1 TB बोल दें। कैपिटल टी मतलब क्या होता है? टेरा, ठीक है। अब 10⁻12 तो हमने बोल दिया, ये बहुत आसान हो गया। इससे अच्छा अगर हम यहाँ पे कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब एक के पीछे अगर हमने 12 जीरो लगा दिए और उसके बाद हमने लिखा बाइट, तो इसको पढ़ पाना भी अभी हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। उसके बाद हमने कहा 100 करोड़, अरब, खराब, इतने बाइट। इससे अच्छा हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? 1 TB, दैट इज 1 टेरा बाइट। फिर हमने देखा हुआ है 1 GB। जैसा हमको मोबाइल डेटा मिलता है आजकल, तो सब GB जानते ही हैं। 1.5 GB कैसे ख़त्म हो जाता है किसी को पता ही नहीं लगता है ना। तो 1 GB, GB मतलब किस किस का डेटा ख़त्म हो जाता है? जल्दी बताना जरूर। 10⁻9, 10⁻9 इज 1 GB, दैट इज गीगाबाइट। गीगाबाइट। तो अगेन इसको लिखने का बड़ा तरीका क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9 बाइट। 10⁻9 बाइट इज 1 GB, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी हम देखते हैं आगे। या आप सीरीज पूरी नोट कीजिए। और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि हम बोले 1 मेगावाट। सो 1 मेगावाट, जैसे हमने सुना हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे पास आती है तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है मेगावाट या किलोवाट। सो 1 मेगावाट इज हाउ मच? दिस इज 10⁻6 वाट। 10⁻6 मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 वाट। दैट इज हाउ मच? दैट इज 10 लाख वाट। अब ये 10 लाख वाट बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी, तो शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? 1 मेगावाट, ठीक है। देन हम देखें 1 kV। 1 kV, kV मतलब 10⁻3 V। V क्या होता है? वोल्ट। सो दिस इज 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट 1 kV। या 1 kg हमने पढ़ा हुआ है, तो K मतलब 10⁻3, G मतलब 1000 ग्राम। आप जानते हैं सब लोग 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स के साथ हम इसको यूज करते हैं, और ये क्वांटिटीज विद पावर ऑफ 10 प्रीफिक्स एंड सिंबल हमको याद होनी चाहिए। अब हम 10⁻⁻ माइनस में चले जाते हैं। तो जैसे आप जानते हैं 10⁻⁻2 अगर अपन लें तो क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻2 मीटर। क्या मतलब हुआ इसका? दिस इज कॉल्ड सेंटी, 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इसको लिखें 1 सेंटीमीटर को, तो क्या होता है? 1/100 मीटर। और 1/100 अगेन होता कितना है? 10⁻⁻2 मीटर, या फिर बोले 0.01 मीटर, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है 1 सेंटीमीटर 1 cm लिख दे। हमने कहा मिलीमीटर लिखना है 1 mm। mm मतलब मिली, मिली मतलब 10⁻⁻3 मीटर, या फिर बोल सकते 0.01 मीटर, ठीक है। और देखते हैं आगे। हमने कहा 10⁻⁻6 समझते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, मान लीजिए हमने बोला 1 माइक्रोकुलम, ये हमने बोला 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6
कूलम, दैट इज 0.000001 कूलम, या फिर 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज 0.00001 मीटर। तो ये कुछ तरीके थे लिखने के। जैसे हमने कहा नैनो, नैनो लिखते हैं 1 nm, दैट इज 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर। तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 8 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मीटर, दिस इज 1 नैनोमीटर। ऐसे किसी भी पावर ऑफ 10 को, प्रीफिक्स को विद यूजिंग सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको 11th और 12th में ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेंथ, मास, टाइम के बारे में।